आज का जो हमारा शेयर है वो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस शेयर के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि काफ़ी अच्छा खासा एक तो मूव दिया दिया, ठीक है। जैसे इसने अनाउंसमेंट किया, एक न्यूज़ आया था इसे यहाँ से कि ये सेमीकंडक्टर बिजनेस में घुस रहा है, तो उसके बाद जो भागा है शेयर, उसके बाद अब ये कॉन्सोलेशन फेज़ में चला गया है, यहाँ से चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है शेयर। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि इसको होल्ड करें, बाई करें कि सेल करके निकल जाएं या दूसरे शेयर्स को पकड़ें, ठीक है। तो हम इसमें पूरा क्लियर आउट कर देंगे आपका। तो पहले तो हम देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस चेकआउट करेंगे, उसके बाद अपना डिसीजंस बनाएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी करती क्या है, देखो कंपनी करती है पावर सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रीड मोर करोगे स्क्रीनर में जाके, ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पावर सिस्टम से 29% का रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम से 71% का रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब हालांकि एक बात और बता दूं कि 85-ईयर-ओल्ड कंपनी है एंड रन बाय डिफरेंट ग्रुप्स एंड लेटली मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी ट्यूब इंडस्ट्री है एक्वायर्ड विद इन्फ्यूजन ऑफ 700 करोड़ इन 2020, ठीक है। 2020 में इसको एक्वायर कर लिया है मुरुगप्पा ग्रुप ऑफ कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने 700 करोड़ देके, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ गए कंपनी करती है। अब इसको अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप इसका 97,000 करोड़ का है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। करंट प्राइस 638 चल रहा है, 875 का हाई लगाया था, अपने अपने हाई से उतना ज़्यादा गिरा नहीं है जितने बाकी शेयर्स गिरे हैं, ठीक है। तो स्टॉक का पी देखें तो 104 का है, इंडस्ट्री पी 47 है, काफ़ी ज़्यादा अंडर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। डबल, ठीक है, डबल ओवर वैल्यूड, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है शेयर। अगर हम ROC देखें तो बेहतरीन, क्या क्या बेहतरीन ROC है, देखें तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ROC देने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो कंसोलिडेशन फेज़ में जाएगा ही जब तक ये नॉर्मल नहीं आता शेयर, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है। 104 का अगर पी चल रहा है और इंडस्ट्री 47 है, फिर भी इतना हायर वैल्यूएशन पे नहीं, कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मत होना। अगर आप डेप्थ देखोगे कंपनी का तो डेप्थ की एक बढ़िया चीज़ है, डेप्थ 0.01 विच इज़ ना के बराबर है। अगर आप इसके पास रिजर्व देखोगे 3000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, तो डेप्थ के कारण फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत लेस है, यानी कि ना के बराबर, ठीक है जी। 99% फेल तो होगा नहीं बिकॉज ऑफ डेप्थ, ठीक है। अदर रीजन्स अलग बात हो जाता है, ठीक है। अगर हम 10 साल का रिटर्न देखें तो 28% का, 1 साल का रिटर्न देखें तो 18% का, अपने हाई से गिरने के बाद भी 18% का रिटर्न है, तो बढ़िया रिटर्न है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13% का है, विच इज़ प्रीटी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर हम पीयर्स देखें, देखो पीयर्स देखें तो Siemens हो गया, ABB, ये सब बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फोकस अगर करना है तो वहाँ कर सकते हो आप। बाकी CG पावर देखना है तो CG पावर देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं हम इसका। देखो क्वार्टर रिजल्ट में आपको एक इंक्रीज़ दिखेगा सेल्स में इंक्रीज़ दिखेगा, बट एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे भी आपको इंक्रीज़ दिखेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज्ड है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 335 करोड़ का है, लेकिन पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर का देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज़ लाइक 816। अब ये क्यों आया, आप अगर यहाँ देखोगे तो हर एक एक साल के बाद, लाइक दिसंबर 2021 देखो, अदर इनकम देखो यहाँ पे 423 करोड़ का है, ओके। और दिसंबर क्वार्टर अलग से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर फिर से वही हाई लगाया था 579 करोड़ का, लिटरली दिसंबर क्वार्टर में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा अदर इनकम जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर इस साल का देखोगे तो वो अदर इनकम ना के बराबर 34 करोड़, तो वहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिला है हमें। बाकी ऐसा कोई, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा खासा मूवमेंट है, डेवलप्ड है, भर के आया हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें, तो उस पर कोई इशू नहीं है। हम इसका इन्वेस्टर्स देख लेते हैं एक बार। तो इन्वेस्टर अगर प्रमोटर्स देखेंगे तो प्रमोटर्स एक अच्छा खासा होल्डिंग अपने पास रखते हैं, एंड FIs के पास थोड़ा सा होल्डिंग, थोड़ा इन्होंने कम किया है, बट उतना नहीं बेचा जितना बाकी कंपनीज पे शायद बेच रहा हूँ, ठीक है। DIs अगर देखो तो DIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, पॉइंट समथिंग ही सही, लेकिन इंक्रीज़ तो किया है। तो FIs DIs के बाद एक अच्छा खासा स्टेक है कंपनी का, तो यहाँ पे हम भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज FIs DIs अपना भरोसा लेके बैठे हैं कंपनी के ऊपर। तो हम इस पर ये देख के एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। और अगर हम अब कंपनी के बारे में बात करते हो, आपने पूरा सब कुछ देख लिया, ये फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया, अपने होल्डिंग्स देख ली, क्वार्टर चेक कर लिया। तो क्वार्टर पहले देखते हैं हम कंपनी का फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल अगर देखने जाओ तो डेप्थ कंपनी के पास ना के बराबर है, तो डेप्थ के कारण फेलियर के चांसेस तो ना के बराबर, ठीक है, एकदम जीरो। मार्केट का अच्छा खासा यहाँ से डबल होने के लिए, अच्छा खासा आपका पैसा डबल होने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको शेयर प्राइस मार्केट का भागना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ समझ लो स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड शेयर्स को पकड़ता है नहीं, ठीक है। वहाँ पे फोकस करो। ROC बेहतरीन है, डेप्थ के कारण कोई इशूज़ नहीं है। बाकी डिविडेंड यील्ड ओके है 0.20, रिटर्न ओवर 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो एक एवरेज क्वार्टर रिजल्ट दिखाया है, ना कि पुअर बोलूँगा मैं, पुअर में बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसको, एवरेज क्वार्टर रिजल्ट शो किया इन्होंने। इन्वेस्टर्स अगर देखें, देखो इन्वेस्टर्स के पास ना एक अच्छा खासा स्टेक है,
ठीक है। इन्वेस्टर का अच्छा खासा स्टेक है, FISGS के पास अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हुए हैं वो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अप्रॉक्स 25% लेके बैठा है FISGS। तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए, बिकॉज FISGS के पास अच्छा खासा स्टेक है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज होता है, बिकॉज वो कुछ देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे हम ब्लाइंडली कोई इन्वेस्ट कर देता है, बट आपको क्या करना है, आपको फुल रिसर्च करनी है कंपनी के ऊपर, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। ये थी एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के बारे में और एक ओवरऑल एनालिसिस। इसको देख के मेरे हिसाब से आई विल इन्वेस्ट, मैं कम इन्वेस्ट करूँगा, ना कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। आई विल बाय सम से शेयर्स। वहाँ से चल गए हैं तो कंपनी अच्छी बात है, चलो चल लिए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे प्रॉफिट बन जाएंगे। बट अगर नहीं चली तो मैं उतना तो घबराऊंगा नहीं, मैं लेके बैठ जाऊँगा, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर जैसे बिजनेस में आएगी तो वहाँ पे एक हमको बूम देखने को मिलेगा, वो बूम देखने को मिल जाए तो यहाँ पे बूम हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बन रहे हैं कि बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, देखो अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो होल्ड करो। एवरेजिंग कर रहे हो, ठीक है, एवरेजिंग कम कम करके करो, ना कि एक ही बार में करो, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि इसमें हम थोड़ा सा पैसा लगा के छोड़ देंगे इसको, तो आप उस पैसे को भी हाफ ऑफ करके इन्वेस्ट करो, ना कि एक ही बार में डाल दो, ठीक है। ये बात समझ जाओ। एंड अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो अभी का प्राइस ओके है, बट अगर आप पूरा पैसा मत डालो, मेरे हिसाब से आप उसको हाफ ऑफ करके डालो। यहाँ से अगर गिरावट देखने को मिलता है हम वहाँ डालेंगे, वहाँ से अगर गिरावट देखने को तो हम वहाँ डालेंगे, तो ऐसे करके डालो, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको कोई और अच्छी कंपनी मिल गई होगी, ऑब्वियस ही बात है, तो वहाँ पे अगर फोकस करना चाहते हो तो यू कैन फोकस, ठीक है। तो ये थी मेरी सजेशंस कुछ। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड फ्यूचर आपको और कैसे शेयर्स पे क्या चाहिए, इनोवेशंस वगैरह काफ़ी सारे मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ मार्केट के बारे में, आज का मार्केट कल कैसा हो रह सकता है, मार्केट प्रेडिक्शंस, ठीक है। एंड बोनस शेयर्स, डिविडेंड्स में जहाँ भी अनाउंसमेंट होते हैं, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज़ जो डिविडेंड्स देते हैं, जाने माने कंपनी डिविडेंड देते हैं या फिर कुछ बोनस शेयर्स इशू करें, स्प्लिट दे रहे हैं, तो मैं उस पर अनाउंसमेंट सारे ले आता हूँ। तो यू कैन चेक इट आउट दैट एज वेल, ताकि आप अपडेट्स रह सको। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आप अपडेटेड रहो हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही आगे के वीडियोज़ के लिए और कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता मेरे वीडियोज़ में, खाली सजेशंस होते हैं। तो प्लीज़ एवरीवन आई एम रिक्वेस्टिंग कि वो सजेशंस के हिसाब से लो, आप अपनी रिसर्च खुद भी करो, उसके बाद भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।